तो हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी इन्फिनिटी फॉर्म पर युजाकी के सामने खड़ा होता है और तभी युजाकी कहता है, क्या बात है सैयन, तुम्हारी ये ताकत देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि काफी लंबे समय से मैंने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी और सीधा मेरी लड़ाई एक सैयन के साथ में होगी जिसके पास इनफिनाइट पावर है। यह देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। सैयन, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मेरा नाम गोकू है, इस नाम को याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि तुम आज अपनी जिंदगी का ये आखिरी नाम सुन रहे हो। और चिंता मत करना, मैं तुम्हारी इस खुशी को बहुत ही जल्दी दर्द में बदल दूंगा। गोकू अपनी पावर को बढ़ाते हुए युजाकी की तरफ अपना हमला कर देता है, जिससे तभी वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन युजाकी काफी ज्यादा तेजी से उस हमले से बच जाता है, जो देखकर पिक्कोलो कहता है, ये तो बड़ा तेज है, संभल कर गोकू, इसकी जैसी तेजी मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू पिक्कोलो की बात को नहीं सुनता। वो दोबारा युजाकी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार युजाकी गोकू के हमले को रोकते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये इन्फिनाइट पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली है सैयन, लेकिन फिर भी अफसोस इस बात का है कि तुम मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते। ये कहने के बाद युजाकी अपनी पावर को बढ़ाते हुए गोकू के ऊपर अपना एक हमला कर देता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू उसके वार को अवॉइड करने पे कामयाब होता है, जो देखकर युजाकी थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी गोकू अचानक से उसके सामने आते हुए उसके ऊपर अपने काफी जोरदार पंच करता है, जिससे युजाकी नहीं बच पाता। वो काफी दूर जाकर गिर जाता है और तभी गोकू पिक्कोलो से कहता है, पिक्कोलो, मैं इस एंजल को संभालता हूँ, जब तक तुम कैसे भी करके ज़ेनोसामा को आजाद करने की कोशिश करो। गोकू की इन बातों को सुनकर पिक्कोलो अपनी ऑरेंज फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ज़ेनोसामा की मदद करते हुए उन सारी जंजीरों को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ेनोसामा कहते हैं, इन सब का कोई भी फायदा नहीं है, समझे पिक्कोलो, मैं इतनी आसानी से आजाद नहीं हो सकता। तुम्हें इस समय पर गोकू की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो एंजल युजाकी वो काफी ताकतवर है। जिसके ऊपर पिक्कोलो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, ओमनी किंग गोकू से संभाल सकता है। और हम देखते कि युजाकी तभी खड़ा होता है और वो कहता है, मान गए सैयन तुम्हारी इस ताकत को। मुझे लगा था कि इस ब्रह्मांड के सभी सैयन हारुनो के साथ में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लगता है कि कुछ सैयन ऐसे हैं जो कि हारुनो के खिलाफ भी हैं। ये कहने के बाद युजाकी अपनी ताकत को बढ़ाता है और तभी वो गोकू के ऊपर अपने लगातार कई सारे वार करता है। हम सभी देखते हैं कि गोकू भी अपनी तेजी उसे दिखाता है। वो भी उन सभी हमलों को बड़ी तेजी से अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी युजाकी गोकू के सामने अचानक पहुंच जाता है। वो गोकू के ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है, जिसे गोकू अवॉइड करने पर कामयाब होता है। लेकिन तभी युजाकी काफी जोरदार किक करता है गोकू को, जिससे गोकू नहीं बच पाता और वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन गोकू तुरंत खड़ा हो जाता है और गोकू कहता है, मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, हारुनो का साथ छोड़ दो और इस लड़ाई से पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा खात्मा बहुत दर्दनाक होगा। ये कहने के बाद गोकू अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है युजाकी के ऊपर। युजाकी गोकू के हमले को रोकते हुए कहता है, अफसोस इस बात का है सैयन
कि हारुनो जो कुछ भी इस समय पर कर रहा है वो तुम्हारी सयन प्रजाति के लिए कर रहा है। तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए। और उसके अलावा रही बात मेरी, तो बरसों पहले मेरे साथ जो इन सभी गॉड्स ने किया था मैं उसे नहीं भुला सकता, समझे? ये कहने के बाद गोकू और युजाकी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने जोरदार अटैक करते हैं, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। उस अटैक के बाद वो दोनों ही कुछ कदम पीछे हट जाते हैं। युजाकी मन ही मन कहता है, देखने से तो नहीं लगता, लेकिन ये सैयन ये वाकई में काफी ताकतवर है। आज तक मैंने इसके जैसे सैयन का सामना नहीं किया। जिसके पर गोकू कहता है, आखिर तुम भला क्या सोच रहे हो? तुम एक एंजल हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सारे बुरे काम करते हुए? मेरी मानो तो इस समय पर रुक जाओ, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम चाहो तो हमारा और ज़ेनोसामा का साथ दे सकते हो उन सभी के खिलाफ लड़ाई में। जिसके ऊपर तभी युजाकी काफी जोरों से हंसने लगता है और तभी वो कहता है, वाकई में तुम काफी बड़े बेवकूफ हो सैयन। तुम्हें इन गॉड्स की हकीकत के बारे में नहीं मालूम और तुम बात करते हो मेरे जैसे एक एंजल की। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मजबूरन ये सब कर रहा हूं। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी कि जब मैं पैदा हुआ मैं एक एंजल था, लेकिन मेरे पास डिस्ट्रक्शन पावर थी। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी और सिर्फ इसी के कारण उन सभी गॉड्स ने मुझे मेरी ही सुप्रीम एंजल की प्रजाति से बेदखल कर दिया। बताओ कि आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या मैं डिस्ट्रक्शन ताकत के साथ पैदा हुआ, ये मेरी गलती थी, या फिर मैं उन सभी सुप्रीम एंजल से कहीं ज्यादा ताकतवर और काफी अलग था? क्या ये मेरी गलती थी सैयन? हम देखते हैं कि युजाकी काफी ज्यादा गुस्से में गोकू के ऊपर अपने कई सारे वार लगातार करने लगता है। गोकू उन सभी वार को अवॉइड करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन युजाकी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो पलक झपकते कई सारे वार गोकू के ऊपर कर देता है, जिससे गोकू धीरे धीरे कर जख्मी होने लगता है। गोकू को कई सारी चोट आती है, लेकिन गोकू तभी उसके ऊपर दोबारा अपने काफी जोरदार पंच हिट करता है और युजाकी भी गोकू के ऊपर अपना एक हमला करता है और गोकू और युजाकी दोनों ही काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं युजाकी, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी कि तुम एक डिस्ट्रक्शन पावर के साथ पैदा हुए, लेकिन तुम्हारी हरकतें एंजल से मिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं थी। तुम एक एंजल थे, लेकिन उसके कारण भी तुमने अपने ओमनी किंग की बात कभी भी नहीं सुनी। तुमसे ऊपर के सभी गॉड्स तुमसे डरने लगे कि तुम अपने डिस्ट्रक्शन पावर से कई यूनिवर्स और कई सारे मॉर्टल प्रजाति की जान ले चुके थे। जिसके पर युजाकी खड़े होते हुए कहता है, चुप हो जाओ ओमनी किंग, तुम भी एक गॉड हो और तुम भी सिर्फ और सिर्फ अपनी गॉड्स की ही तरफदारी करोगे। वो सारी मॉर्टल प्रजातियां काफी कमजोर थी, उन्हें जीने का हक नहीं था। इसी कारण से मैंने उन सभी को खत्म किया। ये कहने के बाद युजाकी अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते कि गोकू अचानक से युजाकी के सामने आते हुए उसके सामने से उस पर अपने काफी जोरदार हिट करता है, जिससे तभी युजाकी काफी दूर जाकर गिर जाता है और गोकू कहता है, आखिर तुम्हें भला किसने हक दिया मॉर्टल्स के बारे में बोलने का? हाँ, और उन्हें खत्म कर देने का। जिसके ऊपर धीरे धीरे कर युजाकी को काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तुम सैयन
आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं चाहे किसी को भी खत्म करूं, वो मेरा फैसला है और मेरे फैसले के सामने कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, समझे? ये कहने के बाद युज़ाकी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है। वो गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, गोकू भी उसके ऊपर अपना अटैक करता है। वो दोनों ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर युज़ाकी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और तभी वो गोकू को ओवर पावर करते हुए गोकू को पीछे धकेलने लगता है और वो गोकू के ऊपर तभी एक के बाद एक कई सारे वार करता है। गोकू उन सभी हमलों को अवॉइड करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन युज़ाकी रुकने का नाम नहीं लेता। वो गोकू को धीरे धीरे कर पीटने लगता है। गोकू उसके सामने धीरे धीरे कर कमजोर पड़ने लगता है, जिसके ऊपर युज़ाकी कहता है, क्या हुआ सैयन? क्या तुम अपनी इन्फिनिटी फॉर्म पर भी कमजोर पड़ रहे हो? तो तुम्हें इन्फिनिटी का असली इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे गोकू काफी दूर जा गिरता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और युज़ाकी हंसते हुए कहता है, मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे पास इन्फिनिटी फॉर्म है और तुम्हें उसका इस्तेमाल तक नहीं करना आता, सैयन। और अब खड़े हो जाओ ताकि मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारा नामो निशान मिटा सकूं। हम देखते हैं कि युज़ाकी अपनी पूरी ताकत को बढ़ाते हुए गोकू की तरफ अपना एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से गोकू अपनी एक नई पावर में सामने आता है। वो युज़ाकी के हमले को वहां से चुटकियों में ही गायब कर देता है और तभी गोकू कहता है, माना कि मुझे मेरी इन्फिनाइट पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन मैं एक सैयन हूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे पीछे हटना भी नहीं आता, समझे एंजल? और हम देखते हैं कि गोकू अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, जिसे देखकर ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या आखिर भला गोकू, ये तुम्हारी कौन सी ताकत है? और हम देखते हैं कि गोकू की इस ताकत को देखकर युज़ाकी भी थोड़ा हैरान होता है, जिसके ऊपर तभी युज़ाकी कहता है, क्या बात है सैयन, मैंने जितना सोचा था तुम उससे कई गुना ज्यादा दिलचस्प हो और अब तुम्हारी ये नई ताकत ये भी काफी लाजवाब लगती है, इसीलिए तो मुझे सैयंस काफी ज्यादा पसंद है। तो चलो दिखाओ मुझे कि आखिरकार तुम्हारी ये नई ताकत और क्या क्या कर सकती है। जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं कहता और वो बस शांत वहीं पर खड़े होकर युज़ाकी को देखता रहता है। और तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि मल्टीवर्स के अंदर दोबारा आ चुका होता है। और तभी यामोशी कहता है, आखिरकार मैं यहां पर आ तो गया हूं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जंग चल रही है। आखिर यहाँ पर कौन सी लड़ाई चल रही है, मुझे ये सब देखना होगा। और मुझे लगता है कि गोकू भी यहाँ पर आ चुका होगा, मुझे उसे भी ढूंढना होगा, लेकिन मुझे ये सब संभल कर करना होगा, क्योंकि फिलहाल के लिए मैं अकेला हूँ। ये कहने के बाद यामोशी हम देखते हैं कि आगे बढ़ता है और तभी दूसरी ओर हम सभी हारुनो, काजुकी, आरिमोन बाकी सभी को देखते हैं, जो कि इस समय पर कुजान और साथ ही में इजुमी के फ्यूजन के साथ में अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। लेकिन वो फ्यूजन
धीरे धीरे कर उन सभी के ऊपर भारी पड़ने लगता है। और तभी हारुनो कहता है, काजुकी, अगर हमें इसे रोकना है तो हमें अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जिसके ऊपर काजुकी कहता है, कहीं तुम उस ताकत के बारे में तो नहीं बात कर रहे हारुनो। जिसके ऊपर तभी हारुनो कहता है, हाँ काजुकी, तुमने एकदम सही समझा। समय आ चुका है हम दोनों की असली ताकत, इस गॉड लाइक फ्यूजन को दिखा देने की, यानी कि असली हेरोइक पावर।